नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज को बहुत डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अभी मैं आपके सामने जो वैकेंसीज लाया हूं, पहली बात तो ये परमानेंट जॉब है ना। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था थोड़ी देर पहले ही कि मैं अभी जॉब्स आपको बताऊंगा, और ये बाबुओं की जॉब है। बहुत सही सुन रहे हो आप। इसमें क्लर्क की भर्ती है, अपर डिवीजन क्लर्क की भी ज़रूरत है इसमें, और लोअर डिवीजन क्लर्क की भी ज़रूरत है। और भी दो पोस्ट हैं, है ना, उन पर ही बात करेंगे। दो मतलब वैकेंसी बहुत सारी है, वैकेंसीज अलग कहानी होती है ना, पोस्ट की बात हो रही है। पोस्ट के नाम बता रहा हूँ मैं, समझ गए। पहले तो आप समझ जाइए कि पूरा फॉर्म एक तो ऑनलाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसकी लास्ट डेट, आप देख सकते हो 24 जून 2022, 2024, सॉरी, आई एम सॉरी, 24 जून 2024 ये लास्ट डेट है। 24 मई से ये भरना शुरू हो गया। ये जो नीले कलर का आप देख रहे हो ना पूरी पट्टी, है ना, ये इसकी लिंक है जिस पे जा करके आपको फॉर्म भर देना है। इतनी बड़ी लिंक है यहाँ पे। क्लियर है। वैकेंसी कहाँ पर है? ये ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट जज का, बंकुरा में। अब बंकुरा कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक है ना, ममता बनर्जी वाला जो इलाका है ये वहाँ का है। समझ गए आप सभी के सभी। तो अब आगे बढ़ सकते हैं धीरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यों यहाँ पे अपन वो करें। तो ये रही वो वैकेंसी जिनके बारे में आपको बहुत से समझना है। एक है अपर डिवीजन क्लर्क, एक है लोअर डिवीजन क्लर्क, एक है सील बाइलीफ, और एक है प्रोसेस सर्वर, और एक है ग्रुप डी की भर्ती। इसमें पियून है, नाई गार्ड है, फराश है। इनकी वैकेंसी देखिए, अपर डिवीजन क्लर्क की 9 पोस्ट है, लोअर डिविजनल क्लर्क की 39 पोस्ट है टोटल। फिर कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जैसे कि अगर आप यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क की आप टोटल पोस्ट देखो 9 है। उसमें जनरल की 3, जनरल में ईसी की 1, एससी की 1, एससी ईसी की 1, एसटी की 1, ओबीसी ए की 1, ओबीसी बी की 1। क्लियर है ना, ऐसे करके बहुत सारा बटा हुआ है। समझ गए। अब जैसे ही लोअर डिवीजन का देखोगे आप तो टोटल जनरल के लिए 12, फिर जनरल में इकोनॉमिक वाला कुछ होगा मामला, ये उसके लिए 6, जनरल में एक्स सर्विसमैन के लिए 1। और इतना ही नहीं, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन भी है। जैसे मान लीजिए किसी ने स्टेट खेला, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, है ना, और वो स्पॉन्सर्ड खिलाड़ी भी रहा है तो भैया उसको कोई फीस भी नहीं देनी है और काम बन जाएगा उसका। एक पोस्ट उसके लिए भी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी है, एससी के भाई बहनों के लिए भी, हमारे एससी के ईसी के लिए भी एक है, एससी के एक्स सर्विसमैन भी एक है, एसटी, ओबीसी ए, ओबीसी ए ईसी, ओबीसी बी, ओबीसी बी ईसी। तो पोस्ट आप देख सकते हो, आप चिंता नहीं करो। ठीक है। सील बाई की देखो 3 टोटल पोस्ट, प्रोसेस सर्वर की 9 टोटल पोस्ट। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रुप डी की पियून वगैरह जो भी हैं इनकी टोटल 39 पोस्ट है, और आप यहाँ पे डिटेल उसकी देख सकते हैं आगे। सैलरी आप देखना चाहें तो अपर डिवीजन क्लर्क की रहती है 28,900 से लेकर के इतनी, वो फिर प्रमोशन के हिसाब से बढ़ती है। एलडीसी की आप देखोगे 22,000 से शुरू हो जाएगी। सील बाई लीफ की है 22,000 से इतनी, और प्रोसेस सर्वर की 21,000 से इतनी, और ग्रुप डी की यानी पियून वगैरह की 17,000 से इतनी। क्लियर है। सैलरी भी आपने देख ली। मिनिमम एज आपकी 18 साल, मैक्सिमम 40 साल, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ इतना है कि अपर डिवीजन क्लर्क बनना है तो भैया आपके पास बस कोई डिग्री होनी चाहिए, है ना, ये तो ग्रेजुएट होनी चाहिए बस आप। और अगर आपको एलडीसी बनना है या बाईलीफ बनना है, सील बाईलीफ बनना है, तो फिर आपने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी 10वीं 12वीं आपने पढ़ा हुआ हो, आपकी कंप्यूटर में कोई ना कोई सर्टिफिकेट हो। वो तो सब जगह ही बोला है, देखो मस्ट पता है एटलीस्ट अ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ट्रेनिंग, में कोई भी चल जाएगा सर्टिफिकेट अगर है तो मजा आ जाएगा। वो यूडीसी के लिए भी है, एलडीसी के लिए भी वही कहानी है। एलडीसी में बस 10वीं 12वीं से काम बन जाता है ना, और थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्ट्री स्पीड भी होनी चाहिए आपकी। 3 फेज में आपका एग्जाम होना है भैया, तो उसके लिए भी तैयार रहो आप। एक तो रिटर्न हो जाएगा, फिर कंप्यूटर पे कुछ कुछ करवाएंगे, फिर पर्सनालिटी मतलब इंटरव्यू वगैरह टाइप का है कुछ। फिर अगले प्रोसेस सर्वर और ये बनना है तो 8वीं पास होनी चाहिए, बस खत्म कहानी। 8वीं पास हो तो आप भर सकते हैं, 8वीं पास तक बंदा भर सकता है। अब देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आ जाते हैं यहाँ पर। अपर डिवीजन क्लर्क की मैं बात करूँ, देखो फेज 1 है इसमें, है ना। देखो सिर्फ अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 3 फेज पार करने पड़ेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक, सिर्फ ये उसके लिए। जब आप एलडीसी के लिए जाओगे ना, सिर्फ 2 ही फेज रहेंगे, एक रिटर्न होगा और सीधे फिर पर्सनालिटी, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में। चलिए थोड़ा सा देखते हैं अभी। पहले तो आप ये देखिए, फेज 1 आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें 50 एमसीक्यूज रहेंगे, 50 एमसीक्यूज रहेंगे। वो 50 में एक एमसीक्यू जो है ना वो आपका 2 नंबर का है, तो एक एमसीक्यू 2 नंबर का, टोटल 50 एमसीक्यू 100 हो गए। आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का इसको सॉल्व करने में। ठीक, अगर गलत आंसर दिया तो 1 मार्क्स कटेंगे फॉर रॉन्ग आंसर, इसका आपको ध्यान रखना है। जो लोग फेज 1 निकाल लेंगे उन्हें फेज 2 में भेजा जाएगा, और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। फेज 2 में क्या होगा, वहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, वर्क मैनेजमेंट है, और राइटिंग स्किल है। ये भी 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर का है। और इसमें टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा, वहाँ पर 1 घंटा मिला था पहले, अब 2 घंटा मिलेंगे। इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको आंसर इंग्लिश में टाइप करके कंप्यूटर पे लिखना पड़ता है
है ना। जैसे कि क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, जैसे मान लीजिए ड्राफ्ट नोट बनाने के लिए कह दिया, रिपोर्ट बनाने के लिए कह दी, लेटर राइटिंग बनाने के लिए कह दिया, पैराग्राफ राइटिंग कह दी, प्रेसी राइटिंग हो गई, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। फिर आप जब आफ्टर कर लेंगे, मतलब अपना टाइपिंग कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि कैंडिडेट हैज़ टू, फिर आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा प्रिंट आउट पे आंसर शीट पर, बस खत्म हो गया। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट आता है। अब जो लोग फेज़ 2 निकाल लेंगे उनको पर्सनैलिटी टेस्ट के बुलाएंगे। ये सिर्फ 40 नंबर का, इसमें पूछताछ होगी और बात खत्म हो जाएगा। फिर आपके जो टोटल मार्क्स हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के, उससे जो फाइनल पैनल बनेगा वहाँ से मेरिट लिस्ट बन करके आएगी। और क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल के रहेंगे, है ना। अब आ जाओ एलडीसी की बात कर लेते हैं। देखो एलडीसी में ऐसा है कि वहीं सेम 100 क्वेश्चन 50, सॉरी 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 टोटल 100 मार्क्स का है, उसमें 50 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और गलत आंसर करने पे 1 मार्क काट लिया जाएगा। 60 मिनट मिलेंगे आपको। जो इसे निकाल लेगा उसको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, है ना, जो कि 20 नंबर का है। सिर्फ कितने नंबर का है? 20 नंबर का। तो 100 का ये और 20 का ये लो खत्म। मतलब इसमें से दो ही चीज़ें होनी चाहिए थी, है ना। और आपको मालूम है ना, इस तरह इसका एलडीसी वालों का माध्यमिक शिक्षा है 10th 12th लेवल रहेगा, तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, बस इतने हिसाब से पढ़ेगा। प्रोसेस सर्वर और ग्रुप डी की बात करें, 100 मार्क्स का ही है, 50 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, गलत आंसर करने पर 1 मार्क काट लिया जाएगा, 60 मिनट मिलेंगे। रिटर्न के बाद आपको सीधे पर्सनल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 20 नंबर का है, ठीक है। और सारा पेपर इसमें 8वीं लेवल का रहेगा, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आप ध्यान रखो, बहुत आसान सी बात है, कोई ज़्यादा वो नहीं। फिर ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उनके लिए कि भाई जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी कास्ट से आते तो आपको कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है। एससी एसटी का एससी एसटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनता है। तो उसका ध्यान रखिए। देखिए गर्मी बहुत है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सब सारी चीज़, तो इसको थोड़ा सा मूल समझिएगा। समझिए क्या है दोस्तों कि मैं छोटा आदमी, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, तो बस जानकारी दे पाता हूँ। ठीक है। अब ये मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ पे लिखा है कि किस एरिया में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन सी होनी चाहिए। जैसे इंटरनेशनल कॉम्पिटेंट में सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स, नेशनल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसोसिएशन आ जाएगा यहाँ पे। इंटर यूनिवर्सिटी में डीन, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड अदर एंड ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज। समझ गए। अब नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह ये सब देख लेना यार, इतनी टेंशन मत लिया करो, ठीक है भाई। एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, मतलब सॉरी, जो अगर पहले से कहीं पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर वो देख लें, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लगाना पड़ेगा, है ना। पहले अपने जहाँ काम कर रहे हो वहाँ से पूछ करके आना पड़ेगा। फीस यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप जनरल हैं या एंड अदर्स जो एस सी में नहीं आते हैं, जनरल के अलावा अगर आप कोई भी हैं, है ना, सॉरी जनरल हैं और एस सी को छोड़ करके और कोई है, मतलब एस ना हो, है ना। जनरल और जनरल एस सी को छोड़ करके बाकी सब, अरे गलत मत समझ लेना भाई, जनरल वालों के लिए तो है ही है। और एस सी को छोड़ करके, है ना, छोड़ करके और अगर कोई कास्ट है तो उन सब के लिए 500 रुपये, है ना। वहीं एस सी के लिए जिनको तो छोड़ दिया था यहाँ पे, तो उनके लिए कितना, उनके लिए 300 रुपये। अब एलडीसी के लिए सेम कहानी, ऐसे में 300 रुपये हो जाएगी जनरल के लिए, और एस सी के लिए 200, सील बाई लाइफ के लिए 300, जनरल के लिए 200, इनके लिए प्रोसेस सर्वर के लिए 200, इनके लिए 150, लड़कियों के लिए ग्रुप डी के लिए 200, यहाँ पर लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, एस सी के लिए 150, ठीक है ना। इधर पर है जनरल वाले, इधर पर है एस सी वाले, ठीक है। अब देखिए सारा फॉर्म ऑनलाइन ही है, कोई भी रिफंड नहीं होगा। एक बंदा एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये इन्होंने साफ साफ बता दिया है, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह आपको 2 हफ्ते पहले ही उसकी जानकारी मिल जाएगी, मैसेज या इस सबसे कि भैया डाउनलोड कर लीजिए, और 2 हफ्ते पहले आपको जानकारी उसकी भरपूर मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप ये मेल रख लो, इस पर आप सेंड कर सकते हो कुछ भी। अरे कुछ भी का मतलब ये नहीं कुछ भी भेज दिया उसमें, है ना। उसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, तो आप यहाँ पर आकर के उनसे पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, ये आसान भाषा से ये मतलब है। कैसे अप्लाई करना है? कुछ नहीं, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। कैंडिडेट नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। देखो एक पोस्ट से ज़्यादा तो भर नहीं सकते, पहले तो यही लिख दिया इन्होंने, ठीक है ना। और अगर भर भी दिया तो एक पोस्ट जो है वो कैंसिल कर देंगे, लिख दिया उन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। फीस नॉन रिफंडेबल है, पहले ही बता दी मैंने। अब देखो, एस सी एस टी ओ बी सी ए या ओ बी सी बी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट्स, ऐसे अगर ये जितने भी कैटेगरी हैं आरक्षण वाली, अगर ये वेस्ट बंगाल के दूसरे स्टेट से हैं, तो इन सबको अनरिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब समझ जाइए, मान लीजिए कि मैं इस राज्य में मध्य प्रदेश में एस सी एस टी में आता हूँ, और मैं फॉर्म भरता उत्तर प्रदेश का, लेकिन उत्तर प्रदेश मुझे एस सी एस टी नहीं मानेगा,
तो वो उसके सारे बेनिफिट मुझे देगा ही नहीं, है ना। ये ध्यान रखना। तो बेनिफिट किसको देते हैं? अपने ही राज्य के आरक्षित लोगों को देते हैं। अगर मैं वहीं यूपी का ही SC ST हूँ, OBC NCL हूँ, तो वो मुझे दे देंगे, है ना। लेकिन अगर मैं कहीं और का हूँ तो फिर वो मुझे वो बेनिफिट नहीं देंगे, वो मुझे जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट करेंगे। मार्क्स वाइज भी, एज वाइज भी, हर चीज़ में मुझे मतलब जनरल के बराबर खड़ा कर देंगे। आरक्षण सिर्फ उन्हीं के राज्य वालों के लड़कों को मिलता है। कोई TA DA नहीं दिया जाएगा, इसका भी विशेष ध्यान रखें। और बता देता हूँ कुछ खास, और कुछ नहीं है ना, और कुछ खास है भी नहीं। तो हाँ, ये बस याद रख लेना कि जैसे फोटोग्राफ वगैरह 30 से 50 KB हो, सिग्नेचर भी इतना ही होना चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर भी इतना ही रहे, इससे ज़्यादा ना होने पाए। ये देखो लिखा भी है ना। और ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो 100 KB हो, और डायमेंशन इतना लिखा हुआ है, इतना होना चाहिए। प्रोसीजर वगैरह अपलोड करने का सब लिखा हुआ है। ऑन सक्सेसफुल पेमेंट एप्लीकेशन फी द बैंक विल प्रोवाइड अ रिसिप्ट विच विल हैव टू नोटेड डाउन केयरफुली। ये सब तो है भाई, फीस तो सब भर देते हैं। और मैं देख रहा हूँ, बस देख रहा हूँ कुछ मिल जाए तो। नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी आप मुझे बता देना। कोई डाउट रहना तो पूछ लेना। लिंक वगैरह सारी मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देखना। ये PDF भी दे रहा हूँ, कहाँ जाके अप्लाई करना है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, है ना। तो आप वहाँ जाके चेक कर लेना। कोई चीज़ अगर आपको परेशान करती है तो आप मुझसे यहाँ पर आकर के पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है डिस्कशन विद मनोज के नाम से, वहाँ पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो खुल करके। जो पूछना है पूछ लेना, है ना। जैसे मौका मिलेगा मैं पक्के से आपका जवाब दूंगा, ठीक है। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करके जाएँ ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे। बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन तो उसी से आता है, ठीक है। बाकी आपको सब पता है, मैं क्या बोल सकता हूँ आपसे, ठीक है। आप मुझे सुनते हो, मुझे मानते हो, ये मेरे लिए बहुत है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, जल्दी से नौकरी लगे तो बताइएगा ज़रूर।